नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पे बड़े ही मेहरबान हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के साथ शफ़क़त वाला मामला करने वाले और उन पे मेहरबानियाँ करने वाले हैं। इंसानों पे अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी अता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता, कि हमने ज़मीन को इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी कर दिया। अहियाम व अमवाता, इंसान जिंदा हो या मुर्दा हो ज़मीन उसके लिए काफ़ी हो जाती है। हज़ारों साल से हमारे आबा व अजदाद फोत हो रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं। ज़मीन उनके लिए काफ़ी है, उनको सपुर्द खाक कर दिया जाता है। इसी तरह जिंदों के लिए भी ज़मीन काफ़ी है कि उनकी जुमला ज़रूरियात को अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन से पूरा कर रहे हैं। और आप बड़ा हैरान होंगे, अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसू फ़िल अर्ज़, कि जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है अल्लाह ताला उसको खुद पैदा फरमा देते हैं, खुद उसको ज़मीन के अंदर करार अता फरमा देते हैं। आपने अगर कभी जंगलात की ज़िंदगी के बारे में गौर किया हो तो आप हैरान होंगे कि जंगलात के अंदर शेर, चीते, तेंदुए, बड़ी मखलूकात पैदा होती हैं। लेकिन अगर कोई शिकारी उनको शिकार करे तो जंगलात के इलाके के बाहर लिख के लगा दिया जाता है कि यहां पे तेंदुए का शिकार मना है, उसकी नस्ल के खात्मे का अंदेशा है। इसलिए कि इंसान तेंदुए को इस्तेमाल नहीं करता। उसके मद्दे मुकाबिल आप गौर करें इस बात के ऊपर तो आप हैरान हो जाएंगे कि हर साल लाखों की तादाद में हर शहर के अंदर बकरे ज़िबा होते हैं, लेकिन आज तक बकरों की तादाद में कमी वाक़या नहीं हुई। हज़ारों की तादाद में गायें ज़िबा होती हैं, लेकिन गायों की तादाद में कभी कमी वाक़या नहीं हुई। क्या वजह है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़रूरियात के लिए इनके बारावरी का निज़ाम ऐसा रखा है कि अल्लाह इनकी नस्ल को बाकी रखता है, इनको फना नहीं होने देता। आप ज़रा एक और बात के ऊपर गौर कीजिए, मुर्गी जो है वो हर रोज़ हर शहर के अंदर हज़ारों मुर्गियां खाई जाती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुर्गी नापैद हो गई है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जुमला ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़मीन को काफ़ी बना दिया है। हज़रात गिरामी कदर, इंसान की ज़रूरियात ग़ज़ाई हो या तबई हो या रिहायशी हो, आम हालात के अंदर उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होती। एक वक़्त था जब पाकिस्तान की आबादी थोड़ी थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी भी रिहाइश गाहें पूरी इंसानों के काम आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है। अल्लाह को पता है कौन सी चीज कितनी बननी चाहिए, कौन सी चीज कितनी पैदा होनी चाहिए, कौन सी जरूरत इंसान के किस वक्त उसके काम आएगी। हज़रात गिरामी कदर, अब आपको मैं अगले पहलू की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जिस रब ने हमारी मादी जरूरियात को पूरा किया, उसी रब ने हमारी रूहानी जरूरियात को भी पूरा किया इसी जमीन पर रहते हुए। हालांकि हिदायत के लिए तो इंसान की अकल और किताबे आफाक काफी थी। अगर इंसान कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करता तो इंसान पहचान सकता था कि बगैर सतूनों के आसमान बनाने वाली जात है, चांद सितारे को चमकाने वाली जात है, दरियाओं समंदरों को बनाने वाली जात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इसके ऊपर जो है
इसी के ऊपर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा, इसलिए कि अल्लाह को पता था इंसानी अकल को ठोकर लगती है, इंसानी अकल कामिल नहीं है। उस अकल की ठोकर से निजात अगर मिली है इंसानों को तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अंबिया की बेसत के जरिए मिली है। हजरात गिरामी कदर हजरत हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ये बात इरशाद फरमाया करते थे, जिस तरह जानवरों की अकल जो है इंसानी अकल का मुकाबला नहीं कर सकती, इसी तरह अकल इंसानी अकल मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी मैं आपके सामने एक दो मिसालें रखूंगा, आपको बात बिल्कुल वादे हो जाएगी और इंशाअल्लाह बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपको पता है बहीमतुल अनाम जो है वो हलाल है, घरेलू चुपाए सारे हलाल हैं, हत्ता के घोड़ा जिसको बार बरदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता वो भी हलाल है। ये अलग बात है कि उसको इसलिए ज़िबा नहीं किया जाता कि उससे कम कीमत के ऊपर बहुत से मवेशी दस्तयाब हैं। हज़रात गिरामी कदर आप मुझे ये बात बतलाइए, लेकिन आपको एक नुक्ते की बात बतलाने लगा हूँ। जिस नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहीमतुल अनाम या घरेलू चुपायों को हलाल करार दिया, उसी नबी ने हमें ये तालीमात दी कि घरेलू गधा हराम। घरेलू गधे को पैगंबर दमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुता को हराम करार दिया, आर्दी निकाह को, इसलिए कि आर्दी निकाह फितरत इंसानी के साथ मुताबिकत नहीं रखता या अल्लाह की मंशा के साथ मुताबिकत नहीं रखता। इसमें लज्जत का पहलू तो मौजूद है लेकिन कुंबे बनाने का पहलू मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर मैं आपको यह बात बतलाना चाहता हूं, जिस नबी पाक हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुता को हराम किया, घरेलू गधों को भी हराम कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि अकल इंसानी फैसला कर सकती है गधे घोड़े में फर्क क्या है, ये घोड़ा हलाल क्यों है और गधा हराम क्यों? अकल इंसानी की इतनी हैसियत और इस्तेदाद नहीं है कोई फैसला कर सके घोड़ा हलाल क्यों है और गधा हराम क्यों है। इसका मतलब यह अकल महदूद है और एक स्टेज ऐसी आती है अकल की रहनुमाई के लिए इंसान को नबूवत की रहनुमाई की जरूरत होती है। हजरात आप एक और बात के ऊपर गौर कीजिए, इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शादियों को हलाल किया है, 5वीं को हराम किया है। 5वीं शादी करना हराम है। जो बंदा 5 शादियां करेगा उसको बदकिरदार कहा जाएगा, उसको ये बात नहीं कही जाएगी उसने निकाह किया हुआ है। हजरात गिरामी सोचने की बात यह है क्या अकल इंसानी इस बात का फैसला कर सकती है 4 शादियां हलाल हैं तो 5वीं हराम क्यों? ये अकल इंसानी के इस्तेदाद की बात नहीं है। इससे यह बात साबित होती है कि एक मुकाम ऐसा आता है जहां पे अकल को ठोकर लगती है और मुकाम वो होता है जहां पे नबूवत की रहनुमाई की जरूरत होती है। इसलिए इंसान हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बगैर नामुकम्मल है। और आपको यह बात भी बतला देना चाहता हूं, इल्म नबूवत में और दुनियावी उलूम के अंदर एक वादे फर्क ये है कि दुनियावी उलूम तजर्बात से हासिल होते हैं, मुशाहदे से हासिल होते हैं, तजर्बा गाहों में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट से हासिल होते हैं, लेकिन इल्म नबूवत जो हासिल होता है बराह रास्त अल्लाह की वही से हासिल होता है। उसमें एक्सपेरिमेंट का दखल नहीं होता, तजर्बे का दखल नहीं होता, मुशाहदे का दखल नहीं होता, वो बराह रास्त अल्लाह से हासिल होता है। और इसीलिए इंसान की बनाई हुई थ्योरियां रिवाइज हो सकती हैं लेकिन वही इलाही को रिवाइज करने की कोई गुंजाइश नहीं। वही इलाही कतई हकीकत का नाम है। जितना मर्जी अक्लमंद आदमी हो, जितना मर्जी हकीम व दाना हो, जितना मर्जी दानश्वर हो, अगर वो ये बात कहना शुरू हो जाए मैं वही इलाही पर नजर सानी करूंगा तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे, गुमराह कहेंगे, जाहिल कहेंगे, दीन से भटका हुआ कहेंगे, उसको सिरात मुस्तकीम के ऊपर नहीं कह सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वो आसमान से आया है, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू से आया है। और अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का इल्म क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है? तो हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उनका इल्म परवरदिगार आलम के पास एक किताब में मौजूद है, ना मेरा रब कभी भूला है ना कभी गुमराह हुआ। तो इसका मतलब यह अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में गुमराही और भूल मौजूद नहीं है। इंसान तो इतना बुलक्कड़ है,
कल की बात कई मरतबा याद करना पड़ेगा था, ओहो हो क्या बात हुई थी, ओहो क्या बात थी। इंसान की अकल तो इतनी कमजोर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो है, हजरत आदम की विलादत से लेकर आज के दिन तक दुनिया में अरबों इंसान पैदा हुए, अल्लाह किसी एक इंसान की हंसी को नहीं भूला, किसी एक इंसान के रोने को नहीं भूला, किसी एक इंसान के हाथ की लकीरों को नहीं भूला। लकीरों को भी अल्लाह नहीं भूला। बायोमेट्रिक्स जो दौरे जदीद के अंदर इंसान की शनाख्त की बहुत बड़ी अलामत है, आई बॉल, और इन बायोमेट्रिक्स के जरिए उंगलियों के निशानात के जरिए इंसान की शनाख्त की जा सकती है किस इंसान की उंगलियां हैं। गोया कि अल्लाह ने अगर 5 अरब इंसान पैदा किए हैं तो 5 अरब फिंगर प्रिंट भी पैदा किए हैं, और 5 अरब फिंगर प्रिंट पैदा नहीं किए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के 10-10 फिंगर प्रिंट पैदा किए हैं। कि इंसान की आबादी अगर 5 या 7 अरब है, अगर 7 अरब आबादी है तो अल्लाह ने 70 अरब फिंगर प्रिंट पैदा किए हैं। अब जो मैंने बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला उंगलियों के पोरों को नहीं भूले, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि अल्लाह ने कहा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना। इंसान तो समझता है मैं हड्डियों को जमा नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो हूं जो हाथों की लकीरों को भी दोबारा जिंदा कर सकता हूं। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना मेरा कभी गुमराह हुआ है। तो हजरत रसूलुल्लाह ने इल्म को कहां से हासिल किया? वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हजरत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न मशाइख से हासिल किया, न उलमा से हासिल किया, न दरसगाहों से हासिल किया। हुजूर ने इल्म को हासिल किया अल्लाह वहदहू ला शरीक से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, खबीर से हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया, समी से हासिल किया, बसीर से हासिल किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का इल्म भी गलती से पाक है, और हजरत रसूलुल्लाह का इल्म भी गलती से पाक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि हर शख्स भटक सकता है, गलती खा सकता है, मगर गलती से पाक रब ने अगर किसी को बनाया है तो आमिना के लाल अलैहिस्सलाम को बनाया है। हजरत गिरामी कदर, फिर मैं आपके लिए ये बात रखना चाहता हूँ कि आज पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें हजरत रसूलुल्लाह के मुकाम और मनसब का सही मानों में इल्म होना चाहिए। अकल इंसानी जब मुज्तमे होती है तो हजूर अलैहिस्सलाम की अकल के मुकाबले में फिर भी उसकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन वो लोग नापकार हैं, वो लोग नाअहल हैं। अभी मैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल और आपकी शरीयत की एक दो मिसालें देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, वो लोग अहमक हैं, वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग गुमराह हैं, वो लोग सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं, जो ये समझते हैं कि हुजूर की बात उसमें गलती हो सकती है। अभी चंद दिन पहले इमाम मेहदी के बारे में गामदी साहब का मौक़िफ़ सामने आया कि मेहदी के बारे में रिवायात जो हैं तो मौजूद, लेकिन कुरान में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं मानता। हजरात एक बात के ऊपर गौर कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के शर्की मीनार में उतरेंगे, आप सबको पता है इस बात का। उसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हजरात जरा बात के ऊपर गौर कीजिए, गामदी साहब कहते हैं बात तो रिवायात में आई है लेकिन अकल में नहीं आती। मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या आप इस बात को अकल मानती है कि इंसान बिन बाप के पैदा हो सकता है? अकल तो नहीं मानती, लेकिन हमने क्यों माना? इसलिए कि अल्लाह ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। बेशक जो रब आदम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा कर सकता है, वो ईसा को बिन बाप के भी पैदा कर सकता है। गामदी साहब और उनकी कबील के लोग जो अकल को ऊपर समझते हैं और वही के मंबों को नीचे समझते हैं, उनसे सवाल है कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप के विलादत को अकल इंसानी के खिलाफ होने के बाद मान लेते हैं इसलिए कि ये रब की बात है, तो मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को मान लेता इसलिए कि ये मुस्तफ़ा की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मुस्तफ़ा की बात जो है वो अल्लाह की बात से अलग है?
क्या हजरत रसूलुल्लाह की बात अल्लाह की बात से अलग है? हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने कुरान मजीद में फकत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त तबा के लिए बाद इरशाद फरमाई है, मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने मुज्तहिद की बात को माना उसने मुज्तहिद की बात को माना, जिसने मुजद्दिद की बात को माना उसने मुजद्दिद की बात को माना, जिसने फकीह की बात को माना उसने फकीह की बात को माना। लेकिन कायनात में फकत एक ही हस्ती है और वो हजरत रसूलुल्लाह की हस्ती है। जिसने हजूर की बात को माना उसने अल्लाह की बात को माना। ये इरशाद हुआ, बूटा साहब ऊपर तशरीफ ले, ये इरशाद हुआ। क्या इरशाद हुआ? मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। जो आपकी बात को मानता है वो आपकी बात को नहीं मानता बल्कि अल्लाह की बात को मानता है। इसी बात को पंजाबी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ यूं बयान किया। क्या बयान किया? शायर बात करे शायरी बनती है, हतीब बात करे हिताबत बनती है, मुकर्रर बात करे तकरीर बनती है, अदीब बात करे अदब बनता है। लेकिन हजूर पता कौन है? हर लफ्ज़ शरीयत बनिया जो तो नबी ने जुबान खिलाई। ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज हुज्जत हैं। और यहाँ पर मेरी जमात के फादिल आलिम और हमारी जमात के चेहरा मोरा अल्लाह के फजल करम से यहाँ मौलाना दाऊद अरशद भी मौजूद हैं और मेरा भाई नईम सिद्दीक भुट्टा भी मौजूद है। और उनकी मौजूदगी के अंदर अल्लाह के फजल करम से मैं ये बात बबांगे तौल कह देना चाहता हूँ। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात से दलील की रोशनी में इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान है। हजरत इमाम मालिक की बात से दलील की रोशनी में इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान है। हजरत इमाम शाफई की बात से दलील की रोशनी में इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात से दलील के साथ इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान है। लेकिन आमिना के लाल की बात से इख्तिलाफ करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। हजरात गिरामी कदर, सहवन कोई बदअमल हो जाए और बात है, लेकिन जो एलानिया इनकार करता है उसका इस्लाम बाकी नहीं रहता। तो इसका मतलब यह है कि कायनात में एक ही जात है और वह जात पैगंबर इनकिलाब की जात है, जिसकी हर बात हुज्जत है, जिसकी हर बात कानून है, जिसकी हर बात आईन है, जिसकी हर बात दलील है। और अल्लाह के फजल करम से आज इस इज्तिमा में जिस बज़्म को मेरे भाई इमरान डोगर ने सजाया है, उस बज़्म के अंदर जहां मेरे रुफका और मेरे करीबी साथी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये बात कह देना चाहता हूं। दुनिया में कोई वजीर की बात करता है, कोई पार्टी के लीडर की बात करता है, कोई मियां साहब की बात करता है, कोई इमरान खान की बात करता है, लेकिन कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले बात अगर करते हैं, फातिमा के बाबा की बात करते हैं और हसनैन के नाना की। नारा तकबीर, नारा तकबीर, कायदे मिल्लत हाफिज़ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। हज़रात गिरामी कदर, रसूलुल्लाह वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन हैं? किसने दर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमीयत का अगर सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल भला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने कायनात को जीने का तरीका बतलाया, कायनात को जीने का सलीका सिखलाया। आप मुझे एक बात बतलाएं, निकाह होते हैं किस लिए होते हैं? खानदानी बंधन बनाने के लिए, कबीलों को जोड़ने के लिए, नए खानदानों को मार्दे वजूद में लाने के लिए, नस्ल इंसानी के बका के लिए, सुकून को हासिल करने के लिए, रिफाकत के लिए, मोहब्बत के लिए, उल्फत के लिए, प्यार के लिए। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन कई मर्तबा तलाक मजबूरी बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वालिदैन कोशिश भी करते हैं, बेटा बेटी इकट्ठे नहीं बसते, बहू बेटे में इत्तेफाक नहीं होता, माएँ तरले करती हैं, नहीं होता। अब क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। क्या हो, रहना है तो मारूफ तरीके से रहो, छोड़ना है तो एहसान करके छोड़ दो। अब एक नुक्ते की बात आपको बतलाने जा रहा हूं जो बड़ा ही प्यारा नुक्ता है।
आपको इस बात का पता है बाइबल के मुताबिक तलाक देना हराम है। मसीहियत में जो औरत अपने शोहर से तलाक लेती है वो बुरी औरत होती है, बदकिरदारा होती है। हिंदू धर्म के अंदर भी तलाक की गुंजाइश मौजूद नहीं हजरात। लेकिन मुझे ये बात बतलाएं, मसीही मुआशरे तलाक़ें होती है कि नहीं होती? होती हैं। हिंदू मुआशरे भी होती है। ये तलाक के तस्वुर को अगर सिविल राइट्स के अंदर कहां से लिया गया है तो पैगंबर इनकलाब की सीरत से लिया, हजरत रसूलुल्लाह के तरीका कार से लिया गया है। वही दरी नबी मारी, वही ना मुहकमी दिल की, और इलाज इसका वही आपे निशात अंगेज है। ताकि आज अगर शोहर बीवी का निभाव नहीं होता तो वो कौन सी शरीयत है जो इंसानों को जिंदा रहने का तरीका बतलाती है? अल्लाह की कसम, रुए जमीन पे कानून अगर चलेगा इस मौके पे तो रसूल हाशमी का चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात के ऊपर गौर कीजिए कि पैगंबर इनकलाब के एहसानात अल्लाह के फजलो करम से धरती के हर हिस्से के ऊपर मौजूद हैं। हर इंसान उनसे मुस्तफीद होता है, फकत मुसलमान इस्तेफादा नहीं करते। हर इंसान उनसे उस चश्मा साफी से रहनुमाई हासिल करने के ऊपर हर इंसान मजबूर है। आपको इस बात का पता है दुनिया में खानदान होते हैं, बरादरियां होती हैं। ये बरादरियां खानदान वो पता कहां से बनते हैं? ये महरम रिश्तेदारों से बनते हैं। महरम रिश्तेदार अगर ना हो तो बरादरी और कबाइल मार्दे वजूद में नहीं आ सकते। महरम रिश्तेदारों का जामे तस्वुर सबसे पहले कायनात में पेश करने वाली जात पैगंबर इनकलाब की जात है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इस वही को कायनात के लोगों के सामने रख दिया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ा व उम्महातुन निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन नस्लाबिकुम। मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी माओं से तुम्हारे निकाह हराम हैं, तुम्हारी बेटियों से हराम हैं, तुम्हारी बहनों से हराम हैं, तुम्हारी फूफियों से हराम हैं, तुम्हारी हालाओं से हराम हैं, तुम्हारी भतीजियों से हराम हैं, तुम्हारी भांजियों से हराम हैं, तुम्हारी सास से हराम है, तुम्हारी रदाई माँ से हराम है, तुम्हारी रदाई बहन से हराम है, तुम्हारी रबीबा जिसकी माँ हलवते सहीहा के वक्त को गुजार चुकी हो उससे तुम्हारा निकाह हराम है। इसी तरह तुम्हारे खूनी बेटे की बीवी तुम पे हराम है। सबसे पहले महरम रिश्तेदारों का तस्वुर किसने पेश किया? पैगंबर इनकलाब ने। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। राजा दाहिर के बारे में बात मुअर्रिखीन ने अगर इख्तिलाफ किया है इस बात से, लेकिन पुरानी तारीखी दस्तावेज के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि उसके हरम के अंदर उसकी सुतेली बहन थी। आज हिंदू मुआशरे में किसी के हरम में आपको उसकी सुतेली बहन नजर नहीं आती। ये किसका फैज है? ये हजरत रसूलुल्लाह की तालीमात का असर, ये पैगंबर इनकलाब की तालीमात का असर है। और आपको एक और बात बतलाऊं जो इंसान को हैरत में गुम कर देती है और यहां पे आके मानना पड़ता है कि गुलामी को, जंजीरों को तोड़ने वाला मेरा नबी है। मेरा नबी कौन है? युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जिसने और इंसानियत को जीवन का करीना सिखाया किसने? वो पैगंबर इनकलाब ने सिखाया है। और इंशाअल्लाह जब तक कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एक रहनुमा और एक भी कारकुन जिंदा है, निज़ाम मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे और दुनियावी निज़ामों को इंशाअल्लाह मुस्तरद करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क़यादे मिल्लत इस्लामी अल्लामा इब्तिसाम इलाही शहीद साहब। हज़रात एक बात पे गौर कीजिए, कई बारी मेरे दिल में भी ख्याल आया, आपके दिल में भी ख्याल आया होगा। चकला चलाने वाली औरत बड़ी बुरी औरत होती, धंधा करने वाली औरत, जिस्म फरोशी करने वाली औरत बड़ी बुरी औरत होती। लेकिन मेरे दिल में कई बार तो ये ख्याल भी आया
आखिरकार वहां पे ऐसी औरतें भी तो होंगी जिनको बचपन से अगवा कर लिया गया होगा। आखिरकार वहां पे ऐसी औरतें भी तो होंगी जिनको बेच दिया गया होगा। आखिरकार वहां पे ऐसी औरतें भी तो होंगी जो दंगा करने पर राजी नहीं होंगी। ऐसी भी औरतें होंगी जो जिस्म तो बेचती होंगी लेकिन पीछे से कमाने वाला कोई और होगा। ऐसी औरतें भी होंगी जो जिस्म तो बेचती होंगी लेकिन बाद में उनकी आंखों से आंसू गिरते होंगे, हमने ये क्या काम किया, लेकिन बेबस हैं, बेकस हैं, उनका क्या बनेगा। तो हजरात गिरामी का तो पैगंबर इनकलाब की रहनुमाई ने और आपके कुरान ने मेरी आंखों को खोल दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वमन युकरिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। चकले में बैठी हुई वो औरत गुनाहगार है जो अपनी मर्जी के साथ अपने जिस्म को बेचती है और जिसमें जबर किया जा रहा है। अल्लाह उसकी खताओं को माफ कर, अल्लाह उसकी खताओं को माफ कर देगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि सिर्फ जुर्म का इर्तिकाब करने वाला शरीयत की नजरों में मुजरम नहीं, बल्कि पैगंबर इनकलाब ने एक और शर्त का भी इजाफा फरमा दिया और वो शर्त ये है, वो मुजरम तब बनेगा जब जुर्म तो करता है लेकिन अपनी मर्जी के साथ। वो जब जुर्म करने के पर मजबूर किया जाता है, शरीयत उसको मादूर समझती है, उसको मुजरम करार देती, तो इसका मतलब क्या होगा कि कायनात के अंदर सही मानों के अंदर इंसानियत को जीने का सलीका किसने दिया था? पैगंबर इनकलाब ने दिया था। उतर कर हिरा से सुए को माया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। कायनात के लोगों को अंधेरे उजाले का फर्क अगर किसी ने बतलाया है तो पैगंबर इनकलाब ने बतलाया है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं पैगंबर इनकलाब के हयात आफरी निजाम के नारे लगाते ही रहेंगे और इंशाअल्लाह बकौले अल्लामा शहीद वक्त आएगा, इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में परचम अगर लहराएगा तो काली कमली वाले को। हज़रात गिरामी कदर, ये पैगाम जो पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस में आपको मैं दे रहा हूं, इस पैगाम को आगे पहुंचाना इस इलाके में कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है। भाई राशिद मीर मोहम्मदी की जिम्मेदारी है, मेयर जमील की जिम्मेदारी है और उनसे बढ़कर मौलाना दाऊद अरशद नईम सिद्दीक भुट्टा की जिम्मेदारी है, मेरे भाई इमरान डोगर की जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह तूफान हो जबर का, तूफान हो जुल्म का, तूफान हो हरासियत का, इंशाअल्लाह पैगंबर इनकलाब के झंडे को उठाकर दस्तूरी एतबार से निज़ाम मुस्तफा की जंग लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। जागीरदाराना निज़ाम को इंशाअल्लाह उसकी बसात को पलटा के छोड़ेंगे और हजरत रसूलुल्लाह के निज़ाम के इंशाअल्लाह आलम को इंशाअल्लाह उठा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरात इंशाअल्लाह पैगंबर इनकलाब के हयात आफरी निज़ाम के लिए दलील के साथ, बराहीन के साथ, इल्म के साथ, इस्तदलाल के साथ, कलम के साथ और हिताबत के साथ उनके फरमुदात, उनके पैगाम और उनके मिशन, उनके नुक्ता नजर को इंशाअल्लाह मुआले फैलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथ हम कदम होने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। अलम इस्लाम को उठाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।